नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को संक्षेप में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही और ऐसे प्रश्न जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस पर भी हम संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में तेजपाल गोकुलचंद महाविद्यालय में की गई थी। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी और इसे एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस संस्था को संज्ञा दी थी। वास्तव में 1885 में लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। एक रिटायर्ड आईएएस ए.ओ. ह्यूम की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके पहले महासचिव एवन ऑक्टेवियन ह्यूम थे तथा इसके अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी या हम WC बनर्जी जो कहते हैं थे। स्थापना के समय कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन प्रतिनिधियों का जो बैकग्राउंड था, या तो वे पेशे से वकील थे या पत्रकार थे या दोनों थे। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह एक सेफ्टी वाल्व के रूप में थी। इस बात को कई इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है और परिस्थितियों के अवलोकन से भी ऐसा प्रतीत होता है। 1857 के क्रांति के बाद जनता के अंदर जो एक जनाक्रोश फैल रहा था, उससे बड़े क्रांति की आगाज जनता में थी। इसकी सुगबुगाहट सरकार तक पहुंच रही थी। इसी को मद्देनज़र जनाक्रोश को अपना व्यथा, अपना संघर्ष करने के एक अगर संस्था के रूप में रखा जाएगा तो उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा और सरकार को भी सत्ता में बने रहने के लिए लंबे समय तक अवसर प्राप्त होगा। ये दो उद्देश्य थे। 1885 के बाद जो इसके अध्यक्ष रहे, कुछ ऐसे अध्यक्षों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1885 में WC बनर्जी के बाद 1887 में बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक तरीके से मुस्लिमों का सहयोग भी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिलने लगा और 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रयागराज या उस समय कहिए इलाहाबाद में हुआ था और उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था या उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था।
तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें तो सर्वप्रथम 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। चूँकि यहाँ की नहीं थी, आयरलैंड की थी, इसलिए प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का जो दर्जा है या श्रेय है 1925 के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को हुआ, जिसका अधिवेशन 1925 में हुआ था। 1933 में नैली सेनगुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। यानी हम कह लें स्वतंत्रता के पहले 3 महिलाएं थी जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1933 में नैली सेनगुप्ता। गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन में, और गांधी जी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कई तकनीकी कमियों को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुधार का कार्यक्रम चलाया। Thank you very much for seeing this video.